नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को, और इसके अंदर आज के जो क्वेश्चंस हैं वो महाजनपद काल से हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, कुणिक उपनाम किस शासक का था? तो देखिए, कुणिक उपनाम से जाना जाता था अजातशत्रु। ये एक बहुत ही महान शासक था। किस वंश का? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का महान शासक कौन था? अजातशत्रु। और इसका उपनाम क्या था? कुणिक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर बात करें हम हर्यक वंश की, तो इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। इसका आपको नाम याद रखना है, बिंबिसार। इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, सिकंदर एक महान शासक था और इसकी जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन में इसकी जो है मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो देखिए, जो उज्जैन है उसका जो प्राचीन नाम है वो है अवंतिका। इसका नाम आपको याद रखना है, अवंतिका नाम किसका है? उज्जैन। ये एक महाजनपद होता था प्राचीन समय में। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो देखिए, जो सिकंदर महान था उसका जो भारत पर आक्रमण हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण था वो कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, गृहपति का अर्थ क्या होता था महाजनपद काल में? तो देखिए, जो गृहपति कहा जाता था वो कहा जाता था धनी किसान को। तो धनी किसान को किस नाम से जाना जाता था? गृहपति नाम से जाना जाता था। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं छठा प्रश्न आज किस क्लास का। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो देखिए, जो मगध महाजनपद काल में एक सबसे बड़ा जो है जनपद हुआ करता था, इस मगध महाजनपद की जो राजधानी थी उस राजधानी का नाम था गिरिब्रज। गिरिब्रज यहाँ की जो है मगध की राजधानी हुआ करती थी। देखिए, एक जो जनरल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बताइए महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद थे 16। और इनकी जानकारी हमें कहाँ से हुई है? तो इनकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से हुई है। ये दो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, गांधार स्थित है? तो देखिए, जो गांधार है वो वर्तमान समय में पाकिस्तान देश के अंदर स्थित है, गांधार। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो देखिए, जो सूरसेन महाजनपद था इसकी राजधानी थी मथुरा। कौन सी राजधानी थी इसकी? मथुरा। अब मथुरा जो है किस नदी पर स्थित है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये यमुना नदी पर जो है स्थित है। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए, जो उत्तरी बिहार था उसका प्राचीन नाम था वज्जी। वज्जी के नाम से उत्तरी बिहार को जाना जाता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए, जो विश्व का प्रथम गणतंत्र है वो वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी द्वारा। तो आपको इनका नाम याद रखना है, लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था। तो ये हमने जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग देखेंगे जो है अगला सब्जेक्ट हमारा जो कि है भूगोल। अब हम लोग भूगोल से भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज की क्लास का जो भूगोल में हमने टॉपिक लिया है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें खनिज तेल की प्राप्ति, ये किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो ये होती है अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों से कौन सी प्रकार की किसकी प्राप्ति होती है? खनिज तेलों की। चट्टानें आपको पता होगा 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी होती है और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होती है। और ये जो अवसादी चट्टान होती है ये परतदार होती है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जल का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो जल का प्रतिशत है वो है 61%। कितना है? 61%। वैसे अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है,
तो ये है 71%, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध पर कितना है 61%, और दक्षिणी भाग में जल का प्रतिशत है 81। ये तीनों क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल अच्छे से रटे हुए होने चाहिए कि अगर पूछा जाए पूरे पृथ्वी में कितना है 71, उत्तरी गोलार्ध में कितना है 61 और दक्षिणी गोलार्ध में कितना है 81% है। देखिए अगर ये क्वेश्चन अगला हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने ये पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है? तो देखिए पृथ्वी को गोल सबसे पहले किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस ने क्या कहा था? पृथ्वी जो है गोल है। वैसे पृथ्वी है कैसी? तो पृथ्वी की आकृति जियोड के समान है। जियोड का मतलब होता है नारंगी, संतरे के जैसी पृथ्वी की आकृति है। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71 है और दक्षिणी भाग में जल का मात्रा कितनी है? 81%। चलिए अब हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न, वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो देखिए वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल भाग को, जो पृथ्वी की आंतरिक सतह का मेंटल भाग है, इसको जो है वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो इसको हम आंतरिक रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर का भाग क्रस्ट होता है, बीच का भाग मेंटल होता है और ये नीचे का भाग होता है कोर। तो जो ये मध्य भाग होता है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेंटल। और इसी मध्य भाग में मैग्मा चैम्बर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, पृथ्वी नारंगी के समान है, ये किसने बताया था? तो ये न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी किसके समान है? नारंगी के समान है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए भूपर्पटी में जो सर्वाधिक मात्रा में तो देखिए भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एल्यूमिनियम धातु। और एल्यूमिनियम का एक जो प्रमुख अयस्क है इसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क किसका है? तो ये एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। तो ये भूपर्पटी में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में धातु है। वैसे भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा होती है इसमें 46.08%। इसके बाद फिर दूसरा स्थान आता है सिलिकॉन का, जिसकी मात्रा 27.72 होती है। और फिर तीसरा स्थान आता है इसमें एल्यूमिनियम का, इसकी मात्रा होती है 8.13%। तो ये भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या कहलाती है? तो देखिए जो पृथ्वी की सबसे पतली परत है इसको कहा जाता है भूपर्पटी। क्रस्ट के नाम से ये जो है जानी जाती है। ये पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह होती है भूपर्पटी। ये किससे बनी होती है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों से जो है बनी होती है। और इसके 2 भाग होते हैं, सियाल और सीमा। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन एल्यूमिनियम और इसका मतलब होता है सिलिकॉन मैग्नीशियम। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का भाग कितना होता है? तो देखिए पृथ्वी पर जो जल का भाग होता है वो है 2/3 भाग पर जल है। परसेंटेज में बात करें तो 71%, और भिन्न में अगर पूछा जाए तो ये 2/3 भाग पर जल है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो ये है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो ये हमने जो है भूगोल से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला सब्जेक्ट हमारा, जो कि होने वाला है साइंस। और इसके अंदर आज हम जो है बायोलॉजी के जो हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी पढ़ें। सबसे पहले, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण ये किस अंग के द्वारा होता है? तो देखिए अमीबा में जो भोजन का अंतःग्रहण होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो देखिए जो वर्गीकरण होता है क्लासिफिकेशन, उसकी जो आधारीय इकाई है वो है स्पेसीज। क्या है ये? स्पेसीज। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो देखिए जो केंद्रक या न्यूक्लियस होता है वो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, बैक्टीरिया के अंदर ये अब्सेंट होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? तो देखिए मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए जो इसके ऊपर सबसे बाहर की झिल्ली होती है इसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। मस्तिष्क का अगर आपसे सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो ये होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, इसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, ऑक्सीजन क्या है? तो देखिए ऑक्सीजन है एंजाइम। क्या है ऑक्सीजन? एंजाइम है ऑक्सीजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 और इसका परमाणु भार होता है 16। और ऑक्सीजन की खोज करी थी प्रिस्टले ने।
इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, निषेचन कहाँ पर होता है? तो निषेचन होता है गर्भाशय में। गर्भाशय के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबोक्टोमी। ये किसकी नसबंदी होती है? स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, लड़ो उड़ो हार्मोन ये किसे कहा जाता है? तो देखिए, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो हार्मोन, एड्रीनेलिन जो ग्लैंड होती है, इसी को लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी कहा जाता है। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है, त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हमारी जो स्किन का कलर है वो मेलानिन नाम के वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, रक्त जमने में कौन मदद करता है? तो देखिए, रक्त को जमने में कैल्शियम मदद करता है। इसके अलावा जो विटामिन के है वो भी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। इसके अलावा जो फाइब्रोनोजिन नाम का प्रोटीन है ये भी रक्त को जमने में सहायता करता है। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़रूर से जो है लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।